जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं द एक्शन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के मानवा कांसीराम साहब स्मारक स्थल में। आज मानवा साहब कांसीराम जी की 18वीं पुण्यतिथि है। उस मौके पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के कईयों कोने से लोग चल करके मानवा साहब के श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मानवा कांसीराम साहब स्मारक स्थल पर मौजूद हैं। उसी में हमारे साथ और भी साथियों से बात करेंगे, जानेंगे कि आज मानवा कांसीराम साहब के स्थल पर आने की क्यों क्या जरूरत पड़ी। सर, आपको सबसे पहले जय भीम। जय भीम। जय भीम। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? आप? मैं हरदोई से। आपका नाम? प्रेम शंकर गौतम। यहाँ मानवा साहब के पुण्यतिथि पर आप आज ही आए हैं? इसके पहले भी आने का काम करते थे? हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। क्या जरूरत पड़ी कि मानव कांसीराम साहब को आप हर साल यहाँ श्रद्धांजलि देने की जरूरत आते हैं? वो हमारे प्रेरणा स्रोत है और बहुजन समाज को जगाने में उन्होंने सारा जीवन लगा दिया। हम लोग उनके अनुयायी हैं और हमारा तो ये मतलब तीर्थ स्थल समझिए इसको। हमारे लिए तो बहुत ही पूजनीय स्थल है। इस वजह से हम आते हैं और साहब के आदर्शों पे, साहब ने जो जगाने का काम किया उस पे हम लोग चल कर के अपनी पुनः सत्ता में बनाएंगे, यहाँ सत्ता हासिल करेंगे यूपी में। और मान्यवर साहब की एक एक बात हम लोगों को मतलब अब याद आ रही है। उनके न रहने पे हम लोग काफ़ी समय से लगे हुए हैं। 90 से हम मान्यवर साहब के साथ में रहे, हम लोग देखे हैं उनका काफ़ी नज़दीकी से। और हम लोग चाहते हैं कि ये जो स्थल है इसको सभी लोगों को आना चाहिए। जो भी लोग बहुजन समाज को जो लोग जागरूक करने का काम करते हैं उनको यहाँ आना चाहिए। आने से उनको यहाँ एक प्रेरणा मिलती है कि हमारे महापुरुष ने हमारे लिए क्या किया है, सभी महापुरुषों के बारे में मान्यवर साहब ने क्या किया है, ये सब जानकारी हमारे लोगों को होनी चाहिए। मानव साहब के रहते हुए जो मानव साहब ने जो कारवां आज यहाँ तक ला के खड़ा कर दिया, आज उसी को आप याद करते हुए, मानवा कांसीराम साहब को याद करते हुए आप यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन मानवा साहब के जो आदर्श है, जो मानवा साहब के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो नारा मानवा साहब ने दिया था, उस नारे को आप चेंज करके आप क्या सत्ता को कितना हासिल कर पाए हैं और कितना हासिल करना चाहेंगे अभी? हम चाह रहे हैं कि हमारी सत्ता यहाँ भी हो और केंद्र में भी हो। और जो मान्यवर साहब ने नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इसको हम लोगों को वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए और हमें अपनी सरकार बनानी चाहिए। जब तक हम अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि हम मांगते हैं तो या तो राज्य सरकार होती है या केंद्र सरकार से मांगते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को यही करना है कि हमें अपनी राज्य में भी सरकार बनानी है और केंद्र में भी सरकार बनानी है, तभी हमारा लोगों का कल्याण होगा। वरना कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। हम जब तक हमें शासन सत्ता मिलेगी। बहन जी को थोड़े बार समय मिला, उसमें उन्होंने जो काम किया है वो पूर्व में कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री ना पहले कर पाया है, ना अब भविष्य में कोई कर पाएगा। और जो हमें जब एक बार हमको 7 से 12 का पूर्ण समय मिला, उसमें बहन जी ने जो काम किया है, इतिहास रचा है। सम्राट अशोक के बाद में अगर किसी ने धर्म का काम किया है और समाज का काम किया है तो बहन कुमारी मायावती ने किया है। और वही हमारे इस समय देश के अंदर अगर कोई लीडर है तो बहन कुमारी मायावती है, इसके अलावा कोई नहीं है। उसके बावजूद भी आप 2007 की बात कर रहे हैं। 2007 से 12 आपकी बहुमत की सरकार थी। उसके बाद आपका धीरे धीरे ग्राफ गिरता गया। क्या इसका मापदंड क्या होगा? क्या ऐसे आप इसको देखते हैं? असलियत बात ये है, हमारी मीडिया हमारी है नहीं। मीडिया ने हमारे लोगों को गुमराह किया है और गुमराह करने के बाद में हमारी जो जनता है, हमारा जो वोटर है, गांव में रहता है और ज्यादातर अशिक्षित है, इसलिए वो गुमराह बहुत जल्दी हो जाता है। उसको अपना दोस्त और दुश्मन का सही जानकारी नहीं होती है। और मीडिया जो है, सरकार और मीडिया सब हमारे विरोध में है, इसलिए हमारे लोगों को गुमराह करके हमसे अलग किया गया। हम लोग कोशिश करेंगे, अब पूरी कोशिश में है और 2027 में पुनः हम बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे। इसके साथ ही हमारे बीच में और साथी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? आपका सबसे पहले नाम? हरदोई से। मेरा नाम राम भजन वर्मा।
जैसा कि आप मानव साहब की याद में आए हुए हैं, लेकिन मानव साहब की जो वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम का जो नारा उन्होंने दिया था, उस नारे को आप कहां तक देखते हैं? साहब ने तो नारा दिया था और माननीय बहन जी ने और साहब ने जो है हमारे समाज को काफ़ी जो है आगे बढ़ाया, लेकिन उसके पूर्ण रूप से 7 से 12 के बीच में जो हमारी सरकार रही उसमें काफ़ी काम हुए। उसके बाद जो है अन्य पार्टियां हैं उनको ये बहुत खलने लगा कि ये तो जो है हमारी सत्ता जो है हमारा शासन जाने वाला है, अब तो बहुत मुश्किल, अभी तो उत्तर प्रदेश पर इन्होंने कब्जा किया है। और बहन जी ने हमारे समाज ने नारा दिया था यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। इसलिए इनके सबके सर चकराने लगे कि अब तो समस्या है, अब दिल्ली पर अगर कब्जा हो गया इस पार्टी का तो जो है समझ लीजिए हम लोगों का सब राजपाट सब सत्यानाश हो जाएगा। और तो उन्होंने हमारे समाज को बरगलाने के लिए जो है लोक लुभावने वादे, झूठे वादे किए, लालच में जो है थोड़ा थोड़ा लालच देके जो है हमारे समाज को गुमराह किया। और चूंकि हमारा समाज को जो है शिक्षा पे शुरू से ही प्रतिबंध लगाया गया था, तो हमारा समाज ज़्यादातर अशिक्षित है, इसलिए वो कुछ उनके बहकावे में आ गया। तो हमारी पार्टी जो है सबसे नीचे को जो है गई है। अब हम लोग लगे हैं, सब प्रयास में हैं, अपने समाज को जागृत करने के लिए सब लोग लगे हैं। और पुनः हम अपने समाज को अब की जो है इस तरह से जागृत करेंगे कि किसी की बहकावे में ना आए और हम पुनः अपनी जो है सत्ता कायम करेंगे, तभी हमारे समाज का कल्याण होगा। हमारे महापुरुषों ने जो कुर्बानी दी है उसका परिणाम हम सब भोग रहे हैं। और अब हम अपने जो हमारा समाज जो है कोशिश करेगा कि हम कुर्बानी दें अपने, जो अभी तन मन धन से जो है लगें, तभी हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा। ये जो स्मारक स्थल बना हुआ है, इसको आप जितनी सुंदरीकरण से बना हुआ है, इसको आप कैसे, किस नज़र से देखते हैं इस पार्क को? ये कुछ लोग ब्लेम लगाते हैं बसपा की सरकार में पत्थरों का काम हुआ है, पत्थरों की मूर्तियां लगी हुई हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये जो ब्लेम लगाने वाले हैं वो अपने को तो देखते नहीं, हाँ अपने आप जो है किसकी मूर्ति लगवाई 3000 करोड़ की 3000 करोड़ की जो है मूर्ति जो है एक मूर्ति लगवाई, मात्र 900 करोड़ खर्च किया। हाँ, और इसमें तो जो है 900 करोड़ खर्च हुआ। नोएडा तक। और जो है हमारे जो है समाज के जो है दबे कुचले समाज के महापुरुषों ने जिन्होंने कुर्बानी दी, उनके लिए जो है उनकी यादगार में जो है ये सब बना है, उनकी मूर्तियां स्थापित की गई हैं, तो उनको तो खलेगा ही। उनकी तो जो है सब मनवाद की जो है जड़ें उखाड़ने का काम किया हमारे जो है पूर्वजों ने, जो है हमारे समाज के जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने जो है उनकी जड़ें उखाड़ी हैं, तो उनको तो खलेगा ही। इसीलिए उन्होंने झूठा प्रचार किया। बहन जी ने सब पत्थरों में पैसा खर्च कर दिया, अपने आप का कितना खर्च कर रहे, दीपक जलाने में जो है इससे ज़्यादा पैसा जो है खर्च कर देते हैं जो है हाँ अयोध्या में। इन्हीं के साथ हमारे बीच में कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी जानना चाहेंगे। जैसा कि महापुरुषों ने कहा, जिस समाज को इतिहास जगाना हो तो उस समाज की महिलाओं को जगा दीजिए, इतिहास ऑटोमेटिक जग जाएगा। इन्हीं सब बातों को हम देखते हुए हमारे बीच में कुछ महिलाएं, इनसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ आकर के आपने क्या देखा, क्या समझा। मैडम जी, आपको जय भीम। सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम सर। आप कहाँ से आई हुई हैं? गाजीपुर से। क्या करने आई हैं आप? माननीय कांशीराम साहब के निर्माण दिवस में हम आए हैं। तो यहाँ आपने पत्थर की बहुत सारी मूर्तियाँ देखी होंगी, या पत्थरों के जो है बहुत बड़ा जो है स्मारक स्थल देखा होगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये हम कहेंगे कि हमारी बहन जी इतना बड़ा काम कर दी कि हमारे जितने भी दलित अछूते दलित जितने हमारे समाज के लोग हैं वो इतना गदगद हैं कि हमारे बैठने के लिए कहीं जगह नहीं था। सामने से जो बहन जी ने इतना बड़ा काम कर दिया कि हम लोग यहाँ आने के बाद अपने आप को स्वर्ग में आना महसूस करते हैं कि हम लोग स्वर्ग में आ गए। नहीं तो हम लोग को कहीं खड़ा होने की जगह नहीं थी, बैठने की तो बहुत बड़ी बात है। तो बहन जी ने जो ये कार्य कर दी हैं ये बहुत ही सराहनीय है हम सभी दलित समाज के लोगों के लिए, कि बहन जी ने एक हम लोग के लिए स्थल बना दी जहां हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपनी जो चाहे वो कर सकते हैं, आना उठना बैठना घूमना देखना। हम लोगों के लिए भी कहीं जगह नहीं था कि हम लोग कहीं जाएं,
अपने खुले दिल से, दिमाग से, जहाँ हम लोग बैठें, घूमें, कुछ देखें। हम लोग यहाँ आते हैं जब, तो ये लगता है कि हमारा भी एक स्थान है जहाँ हम लोग को सभी अपने समाज के महिला पुरुष जो भी हैं, अगर कहीं जाना चाहते हैं किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, वहाँ न जाकर अपने महापुरुषों को आप लोग याद करके अपने इस स्थल पे आइए कि देखिए बहन जी ने क्या बनाया है अपने महापुरुषों के नाम पे। तो जो महिलाएं, बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं, उनको जो आए दिन देखा जाता है, कभी कांवड़ लेकर के उनके लड़के चले जाते हैं, कभी जो है हिंदू धर्म के त्योहारों को मनाने लगते हैं। अभी आप दशहरा आ रहा है, जबकि दशहरा भी जो है महापुरुषों ने जो है हिंदू धर्म को त्यागने का काम किया था। तो आप तो आई हैं, लेकिन इसी महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे हम आप कहते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। इसके बारे में आप महिलाओं को, खास करके महिलाओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, महिलाओं को यही संदेश देंगे कि हमारी बहन माताएं जितनी भी हैं इस आडंबर से निकलें और अपने बच्चों को शिक्षा पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि वो हमारी माताएं अशिक्षित हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। जिस दिन उनको ज्ञान और नॉलेज हो जाएगा कि जो भी हमें मिलेगा वो अपने कर्मों से मिलेगा, हमारे बच्चे जिस दिन पढ़ लिख कर योग्य हो जाएंगे तो हम लोगों को जितनी भी सुख सुविधाएं होंगी वो मिलेगी। ये हमारे माथा टेकने से, मंदिर में अगर माथा टेकने से और व्रत करने से मिलता तो पंडित लोग ना सबसे पहले अपने बच्चों को विदेश, लंदन पढ़ने के लिए नहीं भेजते। वो हमारे समाज के लोगों को अंधविश्वास में गुमराह करके देवी देवता और मंदिर मस्जिद घुमा रहे हैं, अपने बच्चों को विदेश, लंदन और कहाँ घुमा रहे हैं विदेशों में कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर IAS अफसर बने, बड़े बड़े नेता बने, जो भी है सब वो लोग तो कर रहे हैं और हमारे लोगों को कांवड़ में घुमा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए जो मान्या बहन जी की सीटें तो लगभग जो है 0 है यूपी में। अभी लोकसभा की सीटें चुना हुआ लोकसभा का 0 सीटें आई, तो ऐसे कैसे आप मान्या बहन जी को आप जो है कैसे जो है सत्ता की कुर्सी पर बैठाएंगे? देखिए, हमारी बहन जी का, आगे आ जाइए, सब पीछे जाइए। हमारी बहन जी का सीट नहीं निकला है, पर हम लोग हारा महसूस नहीं कर रहे हैं। हमारी बहन जी एक महिला है जी, और महिला होकर पूरे विश्व में उनका नाम है। हमारी बहन जी आन बान शान है हम सबके, अच्छे पुरुषों को दाव देती हैं। हमारे बीच में और भी माता जी हैं, हमसे पूछेंगे। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? हम गाजीपुर जिला से आए हैं। गाजीपुर जिले से आई हैं, तो आप यहाँ आई हैं, तो आपको कैसे लगा यहाँ क्या देखा आपने? हमको अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो आप किसको वोट देती हैं? हम बहन जी को देते हैं। बहन जी को देती हैं। तो बहन जी तो आपकी जीती नहीं है आपकी बार? जब जीती है ना। कैसे जीती हैं? फिर वोट देल जाए तो हार जीत लगल बा। आपके लोग जो है हर प्रकार से जो है बिक जाते हैं, कहीं जो है किसी वोट को दूसरे विरोधी लोगों को दे देते हैं, ये ब्लेम आता है। तो कैसे आप मान्या बहन जी को जिताएंगे? हाँ भैया, जिताएंगे। अब सब एक तार नहीं खे ना, बिक जात बना लो तो उन्होंने लोग के कुछ बुद्धि लगावल जाए कि मत ऐसा करा लो। हाँ, कि बिक जाए वालों तब एकदम कुल बिका जाए, कुछ ना तो हम लोग के पास रही। जी बिल्कुल। हाँ। तो साथियों, जैसा कि अभी आपने देखा कि ये बहुजन समाज की महिलाएं हैं, जागरूक हैं, अपने सोच और विचार से मान्या बहन जी को हमेशा आने वाले चुनाव में साथ देती हैं। लेकिन मान्या बहन जी चुनाव में किसी भी प्रकार से जो है साम दाम दंड भेद के तहत चुनाव नहीं जीत पाती हैं। बहुजन समाज के लोगों की निराशा है, हताशा है, लेकिन पूरे जोश के साथ ये लोग हमेशा लगे रहते हैं। आप देख रहे हैं द एक्शन न्यूज़। मैं हूं अमित कुमार।